समय की आवश्यकता है कि आज विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा की जगह कौशल आधारित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उनकी रोजगार परकता एवं उद्यमशीलता का विकास हो सके। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए संगम विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार। उक्त विचार संगम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के इतिहास पर गौर करें तो पाते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में डॉक्टर डी.एस. कोठरी कमीशन के द्वारा लाई गई थी। यहाँ ये कहना प्रासंगिक होगा कि डॉक्टर डी.एस. कोठरी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे एवं मूलतः उदयपुर से आते थे। तत्पश्चात दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत 10+2+3 शिक्षा का ढांचा दिया गया। इस नीति में 1992 में आंशिक संशोधन किया गया। अब अनेक वर्षों के बाद 29 जुलाई 2020 को नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो वर्तमान में 27% के आसपास है, इसको तेजी से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक ले जाने की योजना है। इसको प्राप्त करने के लिए अनेक नवीन विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निर्माण करना होगा तथा वर्तमान में स्थापित उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता एवं क्षमता संवर्धन के लिए कार्य योजना बनानी होगी। संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी का दृष्टिकोण हमेशा गरीब विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का रहा है। इसके लिए संगम बीवी द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसे प्रतिभाशाली जरूरत संगम विश्वविद्यालय लगभग एक दशक से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। इसके पूर्व छात्र राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थानों में मुखियाओं के रूप में कार्यरत है। इस विश्वविद्यालय को शीघ्र ही नेक के द्वारा उच्च ग्रेड प्राप्त करने की आशा है। संगम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय में शीघ्र ही कौशल विकास केंद्र तथा उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत देश में 36 सेक्टर इंडिया काउंसिल कार्यरत है। संगम विश्वविद्यालय इनके द्वारा संचालित अनेकों कार्यक्रमों को प्रारंभ करने की योजना भी बना रहा है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि वर्तमान में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA, BBA, बीकॉम, स्कूल ऑफ साइंस के अंतर्गत BSc और MSc, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के अंतर्गत LLB, LLM, BA, LLB प्रोग्राम, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत BSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत BTech, MTech, BCA, MCA डिप्लोमा, फायर सेफ्टी डिप्लोमा प्रोग्राम, स्कूल ऑफ फार्मेसी के अंतर्गत B फार्मा, D फार्मा, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत BMA प्रोग्राम, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक्स प्रोग्राम चल रहे हैं। अन्य गतिविधियों में NCC आदि क्रियान्वित हैं। हो गया शिक्षा नीति को, तो उसकी पहली वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो गाइडलाइंस को रिलीज किया। तो इसमें बहुत शीघ्र कौशल आधारित शिक्षा पर बहुत बल दिया जाएगा। कौशल आधारित शिक्षा का मतलब ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ रहा है बच्चा, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अगर वो घर का फ्यूज नहीं जोड़ पाया तो क्या मतलब, या उसके घर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करें, जो अगले 6 महीने में संगम विश्वविद्यालय में स्थापित हो जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि कई सारे बच्चे, आपके तो संगम शहर में बच्चे काफ़ी बिजनेसमैन के बच्चे काफ़ी आते हैं। कहना चाहूँ तो सबसे पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर BTech, MTech प्रोग्राम शुरू किए गए। MCA हमारे यहाँ चल रहा है, MCA, BCA प्रोग्राम चल रहे हैं और उसके अंतर्गत डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। जो इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा होता है, उसके अंदर वो प्रोग्राम्स भी हमारे चल रहे हैं। और ये सारे जो है अलग अलग ब्रांचेज जो इंजीनियरिंग की होती है, अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये मेन ब्रांचेज हैं जिनके अंदर ये BTech और MTech और साथ में जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है वो भी चल रहे हैं। इसी साल हमने इसी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्कूल के अंदर, जैसा अभी सर ने भी बताया कि हम कुछ